सुप्रिया, नहीं, आज अगर सिलेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है जांच एजेंसियों का, आप भी कहेंगे, आम आदमी पार्टी भी कहती है, तो 2013 में मुझे याद है सीबीआई को कहा गया था केस पैरट पिंजरे में बंद होता। मैं दो चार चीजें यहां पर आपके सामने, क्योंकि अभी थोड़ी लंबी बात आपकी हो चुकी है आम आदमी पार्टी और भाजपा से, दो चार चीजें उस पर रखना चाहती हूं और बिल्कुल मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। केज्ड पैरट कहा गया था, बिल्कुल गलत कर रही थी सीबीआई, इसलिए केज्ड पैरट कहा गया था, लेसन सीखने चाहिए उससे। लेकिन भाजपा का फ्रंटल बनने को किसने कह दिया था? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब तो भाजपा का फ्रंटल बन के खड़े हैं। आज की तारीख में अगर चुनी हुई सरकार गिरानी है, अगर किसी को डरा धमका के अपने में मिलाना है, अगर कहीं पर नीलामी लगानी है एमएलएज और एमपीज की, तो आजकल भाजपा के कार्यकर्ता नहीं जाते हैं। आजकल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को भेजा जाता है। एक के बाद एक चुनाव देख लीजिए, एक के बाद एक राज्य देख लीजिए, ऊपर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर अब्दुल्ला के खिलाफ एजेंसीज हैं, फिर हरियाणा आ जाइए हुडास के खिलाफ है, झारखंड चले जाइए सोरेन जी के खिलाफ है, वेस्ट बंगाल चले जाइए ममता जी के खिलाफ है, बिहार चले जाइए लालू जी के खिलाफ है, यूपी में आ जाइए अखिलेश और मायावती जी दोनों के खिलाफ है, राजस्थान चले जाइए गहलोत जी के खिलाफ है, मध्य प्रदेश आ जाइए, छत्तीसगढ़ आ जाइए भूपेश बघेल के खिलाफ है, महाराष्ट्र चले जाइए रोहित पवार से लेकर अशोक चव्हाण, अजीत पवार, सबके खिलाफ थी। अब दो लोगों ने दामन थाम लिया, मामला साफ चकाचक। तमिलनाडु चले जाइए स्टालिन के खिलाफ है, कर्नाटक में डीके शिव कुमार के खिलाफ है। मुझे नहीं लगता इसमें से कोई भी ईडी से डरने वाला है। मुझे लगता है कि अगर आज आप विपक्ष में है और आपके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कुछ नहीं कर रहा है, तो आपको चिंता होनी चाहिए। यू शुड वेयर इट लाइक अ बैज ऑफ ऑनर। हमें फक्र होता है अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हमारे पीछे आती है, क्योंकि ये दिखाता है कि हमने मोदी सरकार की रातों की नींद उड़ाई हुई है। ये पहली बात मैं कहना चाहती हूं। दूसरी बात, और मैं थोड़ी जरूरी बात यहां पे कहना चाहती हूं, मैं तू मैं के डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो किसने क्या कुछ भी, सारी बातें छोड़ दीजिए। दो तथ्य बिल्कुल सामने आ गए हैं कि दो तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड बिके। एक वो जब इलेक्टोरल बॉन्ड बिका, उसके बाद कंपनी खरीदा गया और कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट मिला, तो कट लेकर चंदा दो धंधा लो हुआ। और दूसरा, डेट वाइज मेरे पास डेटा है यहां पर, तमाम ऐसी कंपनियां जिनके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड होती है, हफ्ते 10 दिन अगले महीने जब विंडो खुलती है वो बॉन्ड खरीदते हैं, मामला शांत हो जाता है। मैं एक बात यहां पर और रखना चाहती हूं। एक पत्रकार है पूनम अग्रवाल जी, उनके साथ मैंने थोड़ा काम भी किया है एक पुराने चैनल में। उन्होंने बड़ा निर्भीक इस पर इन्वेस्टिगेशन किया। उन्होंने अप्रैल 2018 में एक बॉन्ड खरीदा था 1000 रुपए का, खोजी पत्रकारिता करती है, उन्होंने खरीदा था। एफबीआई ने वो डेटा अक्टूबर 2020 में कैसे दिखा दिया? पहली बात। दूसरी और सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक स्टोरी आ गई है। उस स्टोरी में यह है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड एक्सपायर करता है 15 दिन बाद, तो किसी के पास कोई साधन नहीं, वो सीधे प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड में जाता है। लेकिन 23 मई 2018 को एक्सपायर्ड बॉन्ड को अरुण जेटली जी के कहने से भाजपा को बेचा गया। यह कैसे हुआ? तो इन सब बातों का जवाब कौन देगा? इन सब बातों का कौन जवाब देगा कि ये वसूली का गैंग, वसूली का रैकेट कैसे चल रहा था? तो ये सुप्रिया आप ये एस्टैब्लिश कर रही हैं 50 घंटे कि ईडी, सीबीआई और आईटी पॉलिटिकल टूल है, ऐसा मानू ना? मैं साबित नहीं कर रही हूं, मैं डंके की चोट पर बोल रही हूं। जिस मंच से मिलेगा बोलूंगी। पॉलिटिकल टूल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल बन चुके हैं। तो फिर जब आप 14 दलों के साथ, कांग्रेस सहित 14 दलों के साथ जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं सुप्रिया, फिर यह सवाल तो बनता है कि सुप्रीम कोर्ट आपकी याचिका को सुनने लायक, हियरिंग के लायक लिस्ट क्यों नहीं करता? गए थे आप सुप्रीम कोर्ट? मैं सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना पसंद नहीं करूंगी, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का हवाला देते हुए मैं ये कहूंगी कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही आदमी को आप 3-3, 4-4 बार एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं स्पेशल डायरेक्टर के लिए? क्या कोई और ब्यूरोक्रेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं है? बार बार मिश्रा जी को ही डायरेक्टर क्यों बनाया जा रहा है ईडी का? ये हमने तो नहीं कहा था, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था, और कहा था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस पर डिसीजन लीजिए। सरकार ने क्या किया ये सब जानते हैं। मैं एक बात यहां पर कहना चाहती हूं गरिमा जी, मेरे नेता से 50 घंटे पूछताछ करी थी ना, कहां गए, कुछ निकल नहीं पाया। कहां है इनकी पूछताछ का जरिया, जरा बताइएगा। और एक चीज बोलना चाहती हूं, इन्होंने कहा सबके खिलाफ केस चल रहे हैं, नाम देखिए क्या क्या लिए। दुष्यंत सिंह कौन है? वसुंधरा राजे के लड़के। वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना था, दुष्यंत के खिलाफ केस खुला हुआ था। बड़ी अच्छी बात है, ये बीजेपी का पैटर्न है
हेमंत बिस्व शर्मा की आखिरी पूछताछ कब हुई थी? नारायण राणे की कब हुई थी? शुभेंदु अधिकारी की कब हुई थी? अजीत पवार कब बुलाए गए थे? कब येदियुरप्पा बुलाए जाएंगे? और अब अशोक चव्हाण का क्या होगा जो केस उनके खिलाफ खोला था? तो इस तरह का ब्रूटल, ब्रेजन और बेशर्म यूज एजेंसीज का जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो इस देश का बच्चा बच्चा समझ रहा है। लेकिन सुप्रिया, मेरा वो सवाल थोड़ा सा सवाल मेरा अनुत्तरित रह गया ना, अनआंसर्ड रह गया।